अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 28, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं अपनी लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट। और ये मैं इसका लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 1। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल की क्लास नंबर 28। ये मैं आपके सामने एक्सेल में मौजूद हूँ और हम अपनी लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपने कॉलम ए और रो नंबर 1 में आ जाना है और यहाँ पर हम अपना हेडर बनाएंगे सीरियल नंबर। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में आ जाएं। यहाँ पर हेडर बना लेंगे स्टूडेंट नेम। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप अगले कॉलम में आ जाएं। यहाँ पे हम हेडर बनाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में आ जाएं। यहाँ पर हम हेडर बना लेंगे रोल नंबर। कॉलम ई, इसको आपने अभी के लिए खाली छोड़ देना है। आप यहाँ से आ जाएं कॉलम एफ में। यहाँ पे आप लिखें 1 और इस 1 को सिलेक्ट करें और अपने पॉइंटर को ले आए फिल हैंडल टूल पे और रो वाइज आपने इसको ड्रैग करना है। कहाँ तक? आपने इसको 31 तक क्या कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आप आगे आ जाएं। अगले कॉलम में हमने अपना हेडर बनाना है टोटल। एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट एंटर की शॉर्टकट की। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में आ जाएं। यहाँ पे आप लिखें टोटल और एक सेल में मल्टीपल लाइंस के लिए ऑल्ट एंटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में यहाँ पे आपने लिखना है टोटल, ऑल्ट एंटर एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए और यहाँ पे हमने कर लिया एल। अब आपने करना ये है, आपने आखिरी कॉलम से लेकर पहले कॉलम तक मुकम्मल हेडर्स को क्या कर लेना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने तमाम हेडर्स को क्या कर लिया, हमने इनको कर लिया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, होम। और होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है अपने किधर, अलाइनमेंट के ग्रुप में। एक तो हम इनमें कर लेंगे सेंटर अलाइनमेंट, दूसरा हम इनमें कर लेंगे टॉप अलाइनमेंट। ठीक है। और ये करने के बाद आपने अपने हेडर्स को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ से किधर आ जाना है आपने फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आपको कमांड दिख रही है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देने। ठीक है। असाइनमेंट के शुरू में चलते हैं और अब आपने आना है यहाँ से सीरियल नंबर के अंडर और यहाँ पे आपने लिखना है 1 और 1 लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप पॉइंटर को ले आए फिल हैंडल टूल पे, कंट्रोल का बटन दबा के आप इसको 10 तक क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। और उसके बाद इस मुकम्मल एरिया को आप सिलेक्ट करें और अपने चले जाएं कौन से टैब, होम। और होम में जाने के बाद यहाँ से आपने किधर आ जाना है, बॉर्डर। और इस पर आपने अप्लाई करवा देना है कौन सा बॉर्डर, आल बॉर्डर। इसी तरीके से आप ये मुकम्मल असाइनमेंट को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें और अपने चले जाएं कौन से टैब, होम। और होम में जाने के बाद आपने आ जाना है किधर, बॉर्डर। और इस पर भी आपने अप्लाई करवा देना है अपना कौन सा बॉर्डर, आल बॉर्डर। ठीक है। और ये हमारी असाइनमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करते हैं। आपने यहाँ से आ जाना है अपनी रो नंबर 1 में और इस पर आपने करना है राइट क्लिक और यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है इंसर्ट। इससे क्या होगा, एक रो ऐड हो जाएगी। तो सबसे टॉप में एक रो ऐड हुई, हमें एक और ऐड करनी है। फिर आप यहाँ से चले जाएं अपनी रो नंबर 1, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से क्या कर दें, इंसर्ट। तो टॉप में एक और रो ऐड हो चुकी है। अब आपने ये करना है रो नंबर 1, इसमें पहला सेल, दूसरा और तीसरा, 3 को आपने सेलेक्ट करना है और आपने इनको बना देना है एक। उसके लिए आप चले जाएंगे अपने कौन से टैब, होम। और होम में जाने के बाद आपने ये कमांड इस्तेमाल करनी है मर्ज एंड सेंटर। तो इसको ओपन करें और आप इस पर क्लिक कर दें। मर्ज एंड सेंटर की कमांड करती क्या है, जिन सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे तो वो उनको मिलाकर एक बना देगी और उसमें डाटा की अलाइनमेंट कौन सी कर देगी, सेंटर। बस आप इस पर क्लिक कर दो।
इस सेल को आपने सिलेक्ट रखना है, होम टैब में जाके इस पर आपने अप्लाई करवाना है बॉर्डर, ओपन करें और आपने यहाँ पे कौन सा बॉर्डर लगवाना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद इसके अगले सेल में आ जाएं, इस एक सेल को आपने सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है और इस पर भी आपने अप्लाई करवाना है बॉर्डर और इस पर भी आपने कौन सा लगवा देना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब ये पहले सेल में आ जाए, यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना एक लफ्ज़ मंथ नेम और ये वाला जो सेल, इसमें हम जनवरी टू दिसंबर अपने तमाम महीनों की क्या बनवाएंगे, हम ड्रॉप डाउन बनवाएंगे। अब कैसे बनवानी है, उसके लिए आपने करना ये है इस सेल को आपने सेलेक्ट रखना है और फिर उसके बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, डाटा, और डाटा टैब में जाने के बाद यहाँ से आपने अपनी कौन सी कमांड पे फोकस करना है, डाटा वैलिडेशन। इसको ओपन करें और यहाँ से आप क्लिक कर दें डाटा वैलिडेशन पे। अब जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में हमने थोड़ा सा फोकस करना है, ये हमारा सेल सिलेक्टेड और डाटा वैलिडेशन ये कह रहा है कि आप एनी वैल्यू इस सेल में कुछ भी टाइप कर सकते हो। हम ये नहीं चाहते, हम एनी वैल्यू को बदलेंगे किसमें, लिस्ट में, और यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे, सोर्स। हम अपना बताएंगे कि हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है। तो आपने सोर्स में जनवरी टू दिसंबर तमाम महीनों के नाम लिख देने हैं। तो उनको लिखने की एक शर्त ये है कि आपने एक तो स्पेलिंग का ख्याल रखना है और दूसरा ये कि आपने जब भी एक नाम मुकम्मल हो जाए तो कॉमा लगाना है और दरमियान में कोई स्पेस वगैरह आपने नहीं देनी। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल कॉमा मई कॉमा जून कॉमा जुलाई कॉमा अगस्त कॉमा सितंबर कॉमा अक्टूबर कॉमा नवंबर कॉमा और दिसंबर। तमाम महीनों के नाम आ गए और उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, ओके। हमारे इस सेल में हमारे तमाम मंथ्स की क्या बन चुकी है, ड्रॉप डाउन बन चुकी है। हमें अभी करंट मंथ कौन सा चाहिए, नवंबर। आप इसको सिलेक्ट करें और इसमें जाकर होम टैब में से हम अलाइनमेंट कौन सी कर लेते हैं, हम इसमें कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो ना पार्ट 1 ये मुकम्मल हो चुका है। मैं लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और अब आपके सामने लेकर आऊँगा लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट का पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।